उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने से तारापुर में खुशी की लहर। जीविका की बैंकिंग कार्यशाला में 100 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य। मुंगेर में जीविका की प्रखंड स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विजय को भूमि राजस्व विभाग, नीतीश ने डिप्टी सीएम को मिनिस्ट्री तय की। योगी की तरह बुलडोजर चलाएंगे सम्राट चौधरी, गृह विभाग मिलने से नीतीश सरकार में बीजेपी का बड़ा कद। बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान, 10 के नीचे पहुंचेगा पारा। बिहार के शहरों में सस्ती होगी बिजली, हर 100 यूनिट पर 140 रुपए का फायदा। ट्रेन में एसिड अटैक के आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई जसीडी जीआरपी। मुंगेर में मछुआ समाज की आर्थिक उन्नति के लिए चल रही है बिहार सरकार की कई योजनाएं। पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन की आज अंतिम तिथि। दिल्ली में बम के बाद बंदूक वाली साजिश का खुलासा। सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम जारी, बच्चों की तैयारी में होगी आसानी। भागलपुर के स्कूलों में अलर्ट सिस्टम, अब बच्चों की मनोदशा पढ़ेंगे टीचर। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। 75 शिक्षकों की प्रशिक्षित किया गया है जो बच्चों के व्यवहार पर नजर रखेंगे और असामान्य व्यवहार करने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे। स्मार्ट मीटर बना खतरा, उपभोक्ताओं की जेब खाली कर दे रहे साइबर ठग। सभी बच्चों की आवाज है आयोग, बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का भव्य समापन, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान। गुड़ की मिठास से होगी बम्पर कमाई, सरकार दे रही है 1 करोड़ तक का अनुदान, जल्द करे आवेदन। अब सिलेंडर भराने की टेंशन खत्म, अगले महीने से शुरू हो जाएगा पीएनजी सप्लाई। केरल में मां अपने बेटे को बनाना चाहती थी आतंकी, यूके में रहने वाले सख्त से ली मदद। दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें पायलट की मौत हो गई। भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। दूसरे सेशन की शुरुआत में भारत को मिली सफलता, कुलदीप ने रिकेल्टन को किया चलता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार गृह विभाग अपने पास नहीं रखने का फैसला किया जो 20 साल बाद हुआ है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट की जांच में आतंकी नेटवर्क का खुलासा। जांच में पता चला कि आरोपियों ने AK-47 खरीदी है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह जारी, अब इस सांसद ने पूछा धरना की जरूरत क्यों पड़ी। इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को कहलगांव में लगेगी। बिहार के 22,732 सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, दरअसल नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक दिसंबर महीने में शिक्षकों की नई पोस्टिंग मिल जाएगी। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। बिहार में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होगी। इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाने सहित कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बिहार में लोगों को और भी सस्ती बिजली मिलने वाली है। दरअसल बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिजली कंपनी की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल के अप्रैल महीने से सस्ती बिजली मिलने की संभावना है। व्हाट्सएप एक बार फिर अपना अबाउट फीचर वापस ला रहा है जिसमें यूजर अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए टेक्स्ट अपडेट शेयर कर पाएंगे। ये अपडेट इंस्टाग्राम नोट्स की तरह चैट लिस्ट के ऊपर और प्रोफाइल में दिखेंगे और डिफॉल्ट रूप से 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी के बीच तीखे जुबानी हमले हुए। बिहार सरकार ने विभागों के बंटवारे के साथ बड़ा बदलाव सामने आया है। करीब 20 साल बाद पहली बार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हटकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चला गया है। खुशखबरी, जनवरी से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी पटना मेट्रो। कोहरे का सितम, बिहार से खुलने और गुजरने वाली 24 ट्रेनें नहीं चलेगी।
नीतीश कुमार चुने गए जेडीयू विधायक दल के नेता, बीजेपी दफ्तर में जुटे एमएलए। पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन शुरू, 2 दिन में 101 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला। रेल लाइन दोहरीकरण, जमालपुर खगड़िया में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, चलेगी नई ट्रेनें। बिहार में एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी जिसकी कुल लंबाई 74.8 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवा कलाकार और भाजपा विधायिका मैथिली ठाकुर को मिल सकता है मंत्री पद, पार्टी दे सकती है बड़ा सरप्राइज। नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक से पहले जदयू अध्यक्ष ने कर दिया साफ। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं की योजना बना रहा ट्रंप प्रशासन, रूस के साथ गोपनीय चर्चा जारी। दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी, 7 माओवादी मारे गए, 50 से ज्यादा गिरफ्तार। एसएम कॉलेज में आयोजित 10 दिवसीय एनसीसी कैंप में मंगलवार को भागलपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अरुण उनियाल ने भाषण किया। सैंडिस स्टेडियम में प्रथम महिला स्मिता एथलीट लीग 27 को जिला में पहली बार महिला एथलीट लीग आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में 27 नवंबर को होगा। शपथ समारोह से पहले गांधी मैदान की ओर नो एंट्री, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कई रूट बंद। आईपीएस क्लर्क भर्ती की वैकेंसी पद 15,000 के पार। 3351 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी की कीमतों में भी गिरावट। आईपीएल 2026 से पहले सभी टीमों ने जारी की रिटेंशन सूची, केकेआर के पास सर्वाधिक पर्स उपलब्ध। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, कहा मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूँ। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सीएसके ने 12 खिलाड़ियों को किया रिलीज। मालदा मंडल के 20 रेल कर्मचारी सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित। सरकारी बैंक की नौकरी का सुनहरा मौका, बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि आईपीएल 2026 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ही टीम के कप्तान रहेंगे। भारतीय सेना ने कामेंग हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मोनोरेल सिस्टम का किया तैनात। रूस व चीन से तनावों के बीच अमेरिका ने नेवाद साइट पर किया गुप्त परमाणु परीक्षण। बिहार के सोनपुर मेले में AK-56, थार और बाबर नामक 3 घोड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI 1 दिसंबर से अपनी M-कैच सेवा बंद कर रहा है। पैक्स में किसानों से धान की खरीदारी प्रारंभ। 26 नवंबर से होगी LLB सेमेस्टर 2, 4 व 6 की परीक्षा। लाल किला के पास जहां हुआ धमाका, वहां से मिले 9 mm कारतूस, सेना करती है इस्तेमाल। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से दूरी निर्धारित करने को लेकर जमालपुर में लगाई गई पीली पट्टी। पूर्व मुख्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन बिहार से दिल्ली के बीच चलेगी। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 से पहले 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे सभी मंत्रियों में से केवल एक अपनी सीट नहीं बचा पाए। चकाई सीट से मंत्री सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। वहीं जीतने वालों में से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा के अलावा मंत्री मंगल पांडे, रेणु देवी, कृष्ण नंदन पासवान, लेसी सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, मदन सहनी, केदार प्रसाद गुप्ता आदि शामिल हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले का बदलेगा समय, यूएई के खिलाफ मिली थी 148 रन से जीत। वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा पर होगी नजर।